वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं मोहम्मद दोस्त गुलाम, फिर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो भी आप के सामने जो कंक्रीट वर्क हो रहा है, इसके लिए आपने इसका अगर एस्टिमेट लगाना है तो वो किस तरह लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इससे पहली वीडियो में मैंने इसकी आप किस तरह इसकी कैलकुलेशन करते हैं या किस तरह आप इसको निकाल सकते हैं कि आपका सीमेंट कितना लगना है, रेत कितनी लगनी है, जो सैंड कितनी लगनी है। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आप इसका किस तरह एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आया कि आप जो कंक्रीट वर्क कर रहे हैं इसमें आपका कितना खर्च है, आपको टोटल खर्च कितना आ रहा है और आपका एस्टिमेट खर्च कितना बनता है, आपका रेट कितना है, आपको इसमें प्रॉफिट आ रही है या लॉस हो रहा है। जा फिर आपने आगे इसका शेड्यूल देना है कि आपने आगे रेट देना कंक्रीट का कंपनी को कि हमने ये रेट लेना है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपने खुद एस्टिमेट लगाना होता है कि हमारा 1 फुट में या 100 फुट में हमारी इतनी बजरी आ रही है, इतना रेत आ रहा है, इतना सीमेंट आ रहा है, यानी कि इतनी हमारी सीएफटी है, उसका एक सीएफटी का हमें इतना रेट कंपनी दे रही है। आया कि हम कैलकुलेशन करके देखें कि आया कि हमें इसमें फायदा है या लॉस है, हमारा कितना अखराजात आ रहे हैं, हर 1 फुट पे हमारे कितने अखराजात आ रहे हैं और कंपनी हमें 1 फुट का कितना पे कर रही है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप पहले इसका रफ एस्टिमेट लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी एग्रीगेट इसमें इतना आ रहा है, क्रश इतनी आ रही है और इसका ये रेट है, इसकी इतनी पेमेंट बनती है, आपका सीमेंट इतना लग रहा है, इसकी इतना एक बैग की ये प्राइस है मार्केट में और इतना इतने पैसे इस सीमेंट के लगेंगे और इतनी फुट की हमारी रेत है, 1 फुट का ये रेट है हमारा मार्केट में चाह रहा है और इसका टोटल जो अमाउंट बनेगी इतनी बनती है, यानी कि टोटल आपने अमाउंट इसकी की निकालनी है जो आपका पर मीटर पर फिट पे बन रहा है कि 1 फीट में आपकी इतनी कॉस्ट बन रही है, जो आपको कंपनी पे करी वो कितना कर रही है। तो ये भी मैं भी आपको रफ सा थोड़ा सा मैं रजिस्टर के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। दोस्तों, आपके सामने जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये सिंपली रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने लगाना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या कि सबसे पहले आपको रेशो मालूम होना चाहिए, क्या रेशियो है। ठीक है, हमारी जो रेशियो 1:8 है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, इसका सबसे पहले आपने क्या लेना, सम ऑफ रेशियो लेनी है। ठीक है, इसको आप तीनों को जमा करेंगे तो 13 सम ऑफ रेशियो आपकी बन जाती है। ठीक है, जो ड्राई मार्टर इसमें हम यूज करते हैं 1.154 होता है। आपको पता है कि ये हर चीज के लिए अलग होता है, प्लास्टर के लिए अलग है, कंक्रीट के लिए अलग है, चुनाई के लिए अलग होता है, यानी कि हर चीज के लिए हमारा जो ड्राई मार्टर होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम यूज करते हैं। आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बनाई है। सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेशन करके रख ली है ताकि ये इतनी लंबी वीडियो ना बने, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। ठीक है, अभी जो एरिया आपका कितना है, 300 क्यूबिक फीट है, जिधर आप लीन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया है 300 क्यूबिक फीट है। इसको आपने क्या करना है कि 1.54 से जब मल्टीप्लाई एक ही बार कर लें तो आपका जो ड्राई एरिया आ जाएगा 462 क्यूबिक फीट आ जाएगा एक ही बार। अगर आपने हर बार हर सीमेंट के साथ अलग करना है, सैंड के साथ अलग करना है 1.54 को और एग्रीगेट के साथ अलग करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इधर आप डायरेक्टली अगर 300 क्यूबिक फीट आपका एरिया, उसको आप ड्राई मार्ट से जो आपका ड्राई मार्टर है 1.54, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 462 ड्राई एरिया बन जाता है। ठीक है, ये भी एक सिंपल तरीका है। आगे चलते हैं। पहले नंबर पे क्या है कि सीमेंट आपके सामने, आपने क्या करना है कि सम ऑफ रेशियो ले एक क्या पहला क्या होता है, हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट ले लिया है, हमारा सम ऑफ रेशियो कितना है, 13 है। ठीक है, एक तकसीम 13 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जो हमारी सीमेंट की आती है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस वैल्यू को चाहे तो आप डायरेक्टली 462 के साथ जरब दे दें या फिर इसको आपने लाग लाग करना है, फिर भी कर सकते हैं। मैंने आपके सामने लाग लाग किया है। क्या करें कि 0.0769 को आपने मल्टीप्लाई करना 1.54 से, 154 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 0.1184 आ गया। ठीक है, 0.1184 आ गया। अभी आपने इसको क्या करना है कि आपका जो सीएफटी है 300 क्यूबिक फीट एरिया, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 0.1184 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है क्यूबिक फीट में 35.5384 क्यूबिक फीट। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे आप जो आपके पास जो 1/13 किया आपने, इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट आपको
462 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपका 35,53 आएगा। अगर आपने अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करना है फिर भी आपका ये 35,53 ही आएगा। आप जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं इजीली कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ये डिटेल के साथ है इसलिए मैंने इसको किया है। सीमेंट का हमारा कितना CFT आ गया 35,53,84। आपको पता है कि जो हमारा सीमेंट का एक बैग होता है इसको उसका जो वॉल्यूम होता है उसका जो 1.25 उसकी CFT होती है। एक बैग के अंदर जो हमारा होता है 1.25 क्यूबिक फुट हमारा सीमेंट होता है एक बैग के अंदर। सिंपली आपने क्या करना है, जो हमारी CFT आई है 35,53,84 इसको आपने डिवाइड कर देना 1.25 से, जो हमारा एक बैग का हुज्जम होता है, एक बैग का सीमेंट के बैग का जो हमारा वॉल्यूम होता है 1.25 होता है, यानी कि 1.25 फुट होता है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो बैग आ गए हैं 28.43 बैग आ गए हैं आपके, जो 300 क्यूबिक फीट कंक्रीट करने के लिए आपने जो सीमेंट यूज करना है 1:4 की आपके रेशियो, तो उसके अंदर जो आपके बैग यूज होने हैं 28.43 आएंगे। ठीक है, ड्राई मार्टर के साथ। ये क्लियर हो गया। अभी आप इसका जो एस्टिमेट है, जिस मकसद के लिए हमने इसका एस्टिमेट लगाना है, अभी जो मार्केट में हमारा जो बैग का रेट चाह रहा है वो 1350 से लेके 60-70 यहाँ पे चाह रहा है। मैंने सिंपली क्या किया है कि 1350 ले लिया है। कितने बैग हमारे आए 28.43 बैग आए, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13.50 जो हमारी एक बोरी की कीमत है मार्केट के अंदर। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट बन गई हमारे पास ये 38,380 बन गई है। हमारा जो सीमेंट लगेगा 300 क्यूबिक फीट एरिया के अंदर, 300 क्यूबिक फीट जो हमारा एरिया है लीन जो हमने करनी है, उसके लिए जो हमें सीमेंट चाहिए उस 28.43 बैग चाहिए और उसकी जो कॉस्ट आएगी 38,380 आ जाएगी। अभी आप आ जाए सैंड पे। इसी तरह जिस तरह हमने सीमेंट कैलकुलेट किया इसी तरह हम सैंड करेंगे। हमारी क्या रेशो 1:4 है, हमारी 4 है, 4 तकसीम हम 13 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है सैंड की। ठीक है, डायरेक्टली अभी वही आ गया है। चाहे तो 0.3076 को आप मल्टीप्लाई कर दें 462 के साथ तो आपके पास ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी इसकी 142.1538 फुट आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली। अगर आपने अलग अलग करना है जिस तरह मैंने किया, जैसे 4 तकसीम 13 किया, आपके पास क्या है 0.3076, उसको आपने क्या मल्टीप्लाई करना है उसके साथ 154 जो आपका ड्राई मार्टर है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.3076 को, तो आपके पास आ गया है 0.4738। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अभी आपने इसको क्या, जो आपकी वैल्यू आई है 1.54 को मल्टीप्लाई करने से वो आई है 0.4738। अभी आपने इसको क्या करना है कि सिंपली आपका जो एरिया है 300 क्यूबिक फीट है, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह पहले आपने सीमेंट का किया वैसे ही आपने सैंड का करना है। 0.4738 मल्टीप्लाई 300 तो ये आपके पास आ गया है 142.1538 फुट आपके पास रेत आ गई है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिंपली जो आपके पास ये 4 तकसीम 13 करने से जो आपके पास वैल्यू है डायरेक्टली आप 462 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 142.15 फुट ही आपके पास रेत आएगी। लेकिन मैं अलग अलग मैंने इसलिए डिटेल में इसलिए किया ताकि आपका जो हर कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अभी जो रेत का जो रेट मार्केट के अंदर चल रहा है तकरीबन 100 से 110 के दरमियान है, क्योंकि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़ा डीलर है वो थोड़ा सस्ता दे देता है, जो छोटा ठेकेदार होता है या छोटा डीलर होता है थोड़ी महंगी देता है। इसलिए जो हमने एवरेज लिया है 100 ले लिया है। जो हमारा एक फुट का जो रेट चाह रहा है रेत का वो 100 है। हमने 142.1538 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 जो रेत का रेट चाह रहा है मार्केट में, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है 14,215.38 रुपए आ गए हमारे 300 क्यूबिक फीट के लिए जो हमने रेत यूज करनी है उसकी जो कॉस्ट है 14,215 है। ठीक है, अभी इसी तरह आप क्रश पे आ जाए, इसको आप क्रश भी बोल सकते हैं, बजरी भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, उसकी क्या है 1:4:8 की हमारी रेशो है। 8 तकसीम हमने 13 किया तो ये हमारे पास क्या है 0.61,538 आ गया है। सिंपली वही करें, डायरेक्ट आप इसको 462 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डायरेक्टली आ जाएगा 284.307 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है कि आपके साथ पूरी डिटेल के साथ, मेरा मकसद जो था आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, 0.61,538 को मल्टीप्लाई करना है 1.54 के साथ जो आपका ड्राई मार्टर है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास 1.54 है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है 0.9477 आ गया है। फिर आपने क्या करना है 0.9477 को आपका जो एरिया है 300 क्यूबिक फीट है, एरिया जो 300 क्यूबिक फीट का जो एरिया उससे आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आ जाएगा
जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 284.307 फुट। ठीक है, ये फुट ये हो गया। अभी जो हमारा एग्रीगेट का जो क्रश का हमारा जो रेट चाह रहा है वो 130 से 35 36 37 यहाँ पे चाह रहा है। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर से आप लेंगे, मेन डीलर से लेंगे तो आपको 30 रुपए का पर फुट पड़ता है, यानी कि 13,000 सैकड़ा पड़ती है। ठीक है, 13,000 का एक सैकड़ा आपको मिलता है। इसके जो आपके पास वैल्यू आई है 284.307 फुट है, इसको आपने सिंपली क्या करना है कि 100 मल्टीप्लाई 130 कर देना है। ठीक है, आपके पास इसकी रकम आ जाएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 36,959.91, यानी कि 36,960 रुपए की आपकी जो बजरी आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। 300 क्यूबिक फीट के अंदर जो आपकी बजरी आएगी 284 फुट, उसका जो कॉस्ट बनेगी आपके पास 36,960 रुपए बन जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको टोटल करें, आपके सामने मैंने टोटल भी कर दिया है। जो आपकी एग्रीगेट आ रही थी, सैंड आ रही थी और सीमेंट आ रहा, उन तीनों को जो टोटल कॉस्ट है वो हमने प्लस कर दी। तुम्हारे पास क्या बना है कि 99,554.91, यानी कि 99,555 रुपए आपकी कॉस्ट है। जो आपकी आपने जो 300 क्यूबिक फीट की जो लीन करनी है 148 के साथ, उसकी जो कॉस्ट आई है आपके पास 99,555 आई है। तो इससे आपने एस्टिमेट लगाना है कि आपको जो कंपनी रेट पे कर रही है, आया कि आपका जो एस्टिमेट आ रहा है इसके मुताबिक है, कम है या ज्यादा है। आपने जो कंक्रीट करनी है, आया कि आपको इसमें मुनाफा आ रहा है, आपको इसमें लॉस आ रहा है या बराबर आ रहा है। इसका जो कॉस्ट करने रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगाने का मकसद यही होता है कि आपको पता चले कि आपको कंपनी ने पर फुट का कितना रेट दिया और आपका एज पर साइट कितना एक फुट पे खर्चा आ रहा है, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें और अपने जो अखराजात है उसको कम कर सकें। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना काम करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।